क्या आपने कभी सोचा है कि दो बिल्कुल साधारण से दिखने वाले तरल पदार्थ जो अपनी अपनी बोतलों में रखे हुए एकदम नॉर्मल लगते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो क्या कमाल कर सकते हैं? ये दोनों मिलकर एक ऐसा स्थायी और कठोर ठोस पदार्थ बनाते हैं जो स्टील और कंक्रीट जैसी मजबूत चीजों को भी हमेशा के लिए आपस में जोड़ सकता है। देखिए, पहली नजर में ये किसी जादू से कम नहीं लगता, लेकिन सच कहूं तो इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और ठोस विज्ञान है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में बिना कोई देरी किए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये पूरा खेल आखिर काम कैसे करता है। हर शानदार कहानी की तरह इस कहानी के भी दो मुख्य हिस्से हैं। और ध्यान रहे, हम यहाँ किसी जादुई काढ़े की बात नहीं कर रहे, बल्कि शुद्ध रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों तरल पदार्थ जब तक अलग अलग रखे होते ना, तब तक इनमें कोई खास बात नहीं होती। ये सालों तक ऐसे ही शांत रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, बूम, एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होती है जिससे बीच में रोकना लगभग नामुमकिन है। ये दो बिल्कुल साधारण से हिस्से मिलकर एक अजेय शक्ति बन जाते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत आसान है। एक तरफ हमारे पास है पार्ट ए, जिसे हम रेजिन कहते हैं। ये मुख्य बेस है जो बिल्कुल शहद की तरह गाढ़ा और आमतौर पर एकदम पारदर्शी होता है। और दूसरी तरफ है पार्ट बी यानी हार्डनर। अब ये कोई साधारण सा मिश्रण नहीं है, बल्कि ये वो चिंगारी है, वो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट है जो इस पूरी प्रक्रिया को नींद से जगाता है। सीधी सी बात है, इस हार्डनर के बिना आपका रेजिन हमेशा के लिए बस एक चिपचिपा तरल ही बना रहेगा। तो जब ये दोनों हिस्से आपस में मिलते हैं तो असल में होता क्या है? यहीं पर रसायन विज्ञान का असली जादू शुरू होता है, जिसे तकनीकी भाषा में क्योरिंग कहा जाता है। अब एक बात साफ कर दूं, क्योरिंग का मतलब सिर्फ सूखना बिल्कुल नहीं है। चीजें तब सूखती हैं जब उनमें मौजूद पानी भाप बनकर उड़ जाता है ना? लेकिन क्योरिंग एक तीव्र ऊष्माक्षेपी यानी भयंकर गर्मी पैदा करने वाली रासायनिक प्रक्रिया है। इस सटीक पल में सामग्री का आणविक ढांचा पूरी तरह से बदल रहा होता है और वो हमेशा हमेशा के लिए तरल से एक ठोस पदार्थ में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या होता है कि एक बहने वाला चिपचिपा सा तरल पदार्थ पूरी तरह से कठोर और कुछ धातुओं से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है? मतलब जैसे ही हार्डनर अपना काम शुरू करता है, भौतिक अवस्था में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ जाता है? इसका सारा रहस्य इस बात में छिपा है कि एकदम सूक्ष्म स्तर पर यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या चल रहा है। और इसका सीधा सा जवाब है क्रॉस लिंकिंग। जैसे ही आप दोनों हिस्सों को मिलाते हैं, अणुओं के बीच एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। जैसा मैंने बताया, इससे बहुत सारी गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी की वजह से अणु एकदम एक्टिव हो जाते हैं और एक दूसरे को मजबूती से पकड़ना शुरू कर देते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि अरबों छोटे छोटे हुक अचानक एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और एक अटूट मजबूत जाल बना रहे हैं। तो ये जो गर्मी पैदा हो रही है ना, ये कोई बेकार की चीज नहीं है, बल्कि यही इस विशाल आणविक निर्माण का असली इंजन है। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। सबसे पहले ये एक तरल अवस्था में होता है, जिसे आप बहुत आसानी से डाल सकते हैं और मिला सकते हैं। फिर जैसे जैसे वो सूक्ष्म जाल बनने लगता है, ये थोड़ा गाढ़ा होकर एक चिपचिपे जेल की अवस्था में आ जाता है। और अंत में प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंचकर जब ठंडी होती है तो हमें मिलता है एक पूरी तरह से कठोर, बेहद टिकाऊ ठोस पदार्थ। और सबसे खास बात, ये बदलाव पूरी तरह से स्थायी है। चलिए, अब बात करते हैं डालने के नियमों की, यानी इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग की। थ्योरी तो हो गई, अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। एक परफेक्ट परिणाम पाने के लिए कुछ बेहद जरूरी कदम हैं और ये नियम पहली बूंद के गिरने से ही लागू हो जाते हैं। पहला, आपका अनुपात बिल्कुल सटीक होना चाहिए। दूसरा, पॉट लाइफ पर आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए। और तीसरा, सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना बिल्कुल अनिवार्य है। आइए इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमें इस टिक टिक करती घड़ी के खेल को समझना होगा। इन दोनों को मिक्स करने का जो अनुपात है, चाहे आप उसे वजन से मापें या मात्रा से, वो गणितीय रूप से एकदम सटीक होना चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती लोगों में ये होती है कि अगर थोड़ा ज्यादा हार्डनर डाल देंगे तो ये जल्दी सेट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह गलत है। अनुपात के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने से आपका मिश्रण बस हमेशा के लिए चिपचिपा रह जाएगा। और पॉट लाइफ, ये वो बेहद सीमित समय है जिसमें आप इस तरल को अपने मनचाहे आकार में ढाल सकते हैं। क्योंकि एक बार ये बर्तन में ही जल बनने लगा तो समझ लीजिए आपका समय खत्म। और हाँ, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम बहुत ही सक्रिय रसायनों के साथ काम कर रहे हैं।
तरल रेजिन और हार्डनर आपकी त्वचा में गंभीर जलन पैदा कर सकते हैं या बिना सुरक्षा के आपको एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए हमेशा एक अच्छी हवादार जगह पर काम करना, मजबूत दस्ताने पहनना और आंखों को बचाने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करना, ये ऐसे सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। रसायन विज्ञान का जो भी खेल होना है उसे कंटेनर के अंदर ही होने दें, अपनी त्वचा पर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कला से लेकर एरोस्पेस तक वास्तविक दुनिया में इसके हैरान कर देने वाले उपयोग। रचनात्मक दुनिया में तो सच कहूं तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आपने वो शानदार रिवर टेबल तो देखे ही होंगे, या वो खूबसूरत आभूषण और चमचमाते काउंटरटॉप, वो सब इसी का कमाल है। क्योंकि एक बार जब ये क्योर हो जाता है तो ये एकदम कांच जैसा पारदर्शी हो जाता है, इसीलिए इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है। और क्योंकि शुरुआत में ये तरल होता है तो इसमें आप मन चाहे रंग बिरंगे पिगमेंट बड़ी आसानी से मिला सकते हैं। इसका मतलब है कि आप तरल जैसी दिखने वाली लहरों को हमेशा के लिए एक ठोस रूप में कैद कर सकते हैं। है ना कमाल? अब जरा इसका दूसरा रूप देखिए। ये दर्शाता है कि एक ही सामग्री कितनी अलग अलग भूमिकाएं निभा सकती है। एक तरफ वो नाजुक कला थी और दूसरी तरफ सीधे भारी भरकम संरचनाएं। यही रसायन एकदम कठोर वातावरण में एक अटूट गोंद की तरह काम करता है। आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन इसका इस्तेमाल हवाई जहाजों के निर्माण में किया जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी ये बेहद जरूरी है, और यहाँ तक कि समुद्री जहाजों को खारे पानी के खतरनाक असर से पूरी तरह सील करने के लिए भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी पेशेवर ब्रीफिंग की तरफ, जहां हम इसके कुछ प्रमुख गुणों को जानेंगे। आइए इसके गुणों और इसके उपयोगों को आपस में जोड़कर देखते हैं। इसकी चिपकने की जबरदस्त ताकत इसे कंक्रीट की बड़ी बड़ी दरारों को भरने और स्टील को मजबूती से अपनी जगह टिकाए रखने के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। नमी और रसायनों से बचाव करने का इसका गुण इसे औद्योगिक फर्श की कोटिंग्स के लिए पहली पसंद बनाता है। इसके अलावा ये बिजली का सुचालक नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बेहद संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और सबसे खास बात, इसमें सिकुड़न लगभग ना के बराबर होती है, मतलब सेट होने के बाद इसका आकार रत्ती भर भी नहीं बदलता। कुल मिलाकर बात यह है कि ये सब कुछ इसकी परम संरचनात्मक अखंडता यानी अल्टीमेट स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पर आकर टिकता है। एक बार जब ये पूरी तरह से क्योर हो जाता है ना, तो ये पॉलीमर आधारित सामग्री असाधारण दबाव सहने की ताकत हासिल कर लेती है। ये पानी, तेल, कठोर सॉल्वेंट्स और यहाँ तक कि खतरनाक एसिड के खिलाफ भी एक अभेद्य दीवार बन जाती है। अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसा रासायनिक किला है जिसे भेद पाना लगभग असंभव है। इस पूरे विज्ञान को समझने के बाद मेरे मन में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल आ रहा है। देखिए, इसका स्थायित्व तो पूर्ण है, एकदम पक्का। अगर ये रसायन कंक्रीट की मोटी दीवारों से लेकर एकदम सूक्ष्म सर्किट बोर्ड तक हर चीज से पूरी तरह से चिपक जाता है और एक अटूट ठोस बन जाता है, तो तब क्या होगा जब हमें कभी इसे अलग करने या नष्ट करने की जरूरत पड़ेगी? जरा सोचिए, एक ऐसा बंधन बनाने के क्या परिणाम हो सकते हैं जो कभी न टूटने की जिद पर अड़ा हो। है ना सोचने वाली बात। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।